स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स के 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये भाग तीसरा है, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक, जो रेडियो एक्टिव तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है वो कौन सा है? आयन मंडल। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है, सूर्य के प्रकाश के कारण। ऑप्शन सी। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं पहुंच पाते क्योंकि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। किसके कारण? पृथ्वी की वक्रता के कारण। रेडार का प्रयोग, तो रेडार का प्रयोग जो है ऑप्शन सी, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने के लिए करते हैं। इसके आविष्कारक कौन थे रेडार के? सर रॉबर्ट वाटसन वाट। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं को का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋतु रेखी संचरण। ऑप्शन बी। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये कई जगहों में पूछा हुआ प्रश्न है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। ऑप्शन बी। कई जगहों पर पूछा है किरीट किससे संबंधित है? तो सूर्य ग्रहण से संबंधित है, किरीट। ऑप्शन बी। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। समतल दर्पण पे समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, जस्ट दूना हो जाएगा, बी ऑप्शन। कमरे के अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? इनफाइनाइट, अनगिनत होगी। ऑप्शन डी ऑप्शन है। उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है। समांतर हो गया तो कोण जो है एंगल 0 हो गया, तो इसलिए ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट। यहाँ पे 90 अगर कर दें तो 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगर समकोण पे हो, मान लीजिए शीशे जो है समकोण पे हो, समकोण यानी 90 डिग्री, 360/90, 4 - 1 3, 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीन, सर्चलाइट, नाक कान गला आदि की जांच में। कौन सा? अवतल। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु बेलनाकार सिलेंड्रिकल दर्पण लगा, अरे उत्तल दर्पण, माफ करिएगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन बी। मोटर वाहनों के हेडलैम्प जो आगे के होते हैं शीशे, उसमें पैराबोलिक अवतल दर्पण। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी हुई पेंसिल का डूबा भाग तो जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण और कौन सी घटनाएं होती हैं? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना,
जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देना, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, ये सारे जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, तो अभी बताया गया वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन 1 वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? कौन सा कारण है? अपवर्तन। ऑप्शन सी। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का कौन सा है? तो परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। तो वायुमंडल का बनना कौन सा है? परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जैसे पूरब से है तो पश्चिम में दिखाई देगा इंद्रधनुष, तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। कांच प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरते हुए वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि तो बी ऑप्शन सही होगा। भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वर्ण से गमन करता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? तो डी ऑप्शन, नीला, हरा, पीला। ठीक, नीला, हरा, पीला। प्राथमिक वर्ण कौन सा है? वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, उन्हें जो है प्राथमिक वर्ण कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, नीला, हरा। प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा। द्वितीयक पीला, मजेंडा, सियान। इसको जो है इनकी सहायता से बनाया जा सकता है। 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। ऑप्शन ए। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है? तो फिल्म। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा भाग? फिल्म। ऑप्शन बी। जब कोई व्यक्ति तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता, इसका कारण है? तो सी ऑप्शन, परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत न फैल पाना। नेत्र का समायोजन ऑप्शन सी, रोमाक पेशियों के द्वारा होता है। नेत्र का समायोजन रोमाक पेशियों द्वारा होता है। सी ऑप्शन सही जवाब। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। बी ऑप्शन, नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। आकाश की नीलिमा का कारण, आकाश की नीलिमा का कारण बी ऑप्शन, पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्णों का अधिक प्रकीर्णन होना है। अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट को वह अंतरिक्ष कैसा नहीं दिखाई देता है? तो श्याम प्रतीत होता है। श्याम यानी काला। ठीक, तो एस्ट्रोनॉट को वह अंतरिक्ष जो है काला प्रतीत होता है। तो ये तीसरी वीडियो यहाँ पे समाप्त की जाती है। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। ये पूरी सीरीज आप कर लीजिए। फिजिक्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई भी आप परीक्षा दें फिजिक्स की। NTPC, UPPCS, UP SSC सारी परीक्षाओं के लिए।